तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो में। नाज़रीन आज मैं बात करने वाला हूँ आलम बरज़ख के एक ऐसे वाक़े के बारे में कि जिसका माशरे से आज का ताल्लुक़ है, और ये वाक़े ने इस्फ़हान का वाक़या है ये, और इस वाक़या ने इस्फ़हान की लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी। इस वाक़या ने इस्फ़हान की लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी थी। जिसने ये वाक़या सुना है तो आज ये ख़ास तौर पर ये नौजवानों के लिए ये वाक़या आज मैं पढ़ रहा हूँ। नाज़रीन इस्फ़हान का ये वाक़या है कि 19 साल की लड़की जब मर गई तो उसके भाई ने उसे कब्र में लिटाया। जब उसने लहद में उतारा तो उसकी कोई कीमती चीज़ कब्र में रह गई। वो भाई कहता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर जब मैंने कब्र वाले को कहा यार ये खोदो, मेरी एक अहम चीज़ अंदर चली गई है, मैं उसे लेना चाहता हूँ। जब उसने वो उठाई स्लैब तो एक आग का गोला बाहर आया और उस गोले को देखकर वो भाई भाग गया। उस लड़की का किरदार ऐसा वैसा नहीं था। जिस दौर का ये वाक़या है उस लड़की का किरदार ऐसा वैसा नहीं था। उस दौर में तो टेलीफोन नहीं थे, तो मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर की बात है। अमीर लड़की थी, क्या क्या करती थी, ये वाक़या आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नाज़रीन ये वाक़या इस्फ़हान का है, ईरान का एक शहर है इस्फ़हान, उसका ये वाक़या है। नाज़रीन ईरान के अंदर इस्फ़हान के इलाके में एक काफून की एक बीमारी फैली जो चूहे के मरने से आम हो जाती है। चूहे के मरने से एक बीमारी फैली, वो बीमारी हर जगह फैल गई। कितने लोग उसी बीमारी में मुब्तला हुए और मर गए। ये लड़की भी थी, ये 19 साल की अमीरों की जवान इकलौती बहन बादशाह की बेटी थी। हुआ ये नाज़रीन कि 19 साल की लड़की पर भी वो बीमारी आ गई, उसका इलाज ना हुआ और वो मर गई। अब भाई को हुक्म था कि बहन को दफन करना है, कि मुसलमान थी। उन्होंने कहा ठीक है। अमीर लोग थे, बड़ी शान और शौकत से उसका नमाज़ जनाजा हुआ और बड़ी शौकत से शान से उसका जनाजा ताबूत में उठाया गया, कब्रिस्तान में लाया गया। कब्रिस्तान में लाने के बाद जब भाई ने बहन को कब्र में उतारा तो उस दौर में ना बैंक करेंसी थी, ना मेटल, ना कागजी करेंसी, पैसे वगैरह नहीं थे। अमीर लोगों का शेवा था कि वो अपने एक जो पहना करते थे अबा, उस पर एक बेल्ट होती थी, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे जैसे समझ लें पोटली होती थी, उसमें पैसे होते थे, उसमें कुछ हीरे थे। वो अपनी बहन को जब दफन कर रहा था उसके वो हीरे उस कब्र के अंदर गिर गए, उस कब्र के अंदर गिर गए। भाई को पता नहीं चला, भाई उठा, दफन किया, बाहर आया, मिट्टी डाली, घर गया। और घर जाने के बाद जब अपने तमाम उसने बेल्ट उतारी, उसने देखा कि उसमें जो सबसे कीमती हीरे थे वो उसके वहाँ नहीं थे। वो भागा कब्रिस्तान गया और उस गोरकिन को कहा यार ये कब्र खोदो, मुझे लगता है कि मैंने जो वो मेरे हीरो के जवाहरात की पोटली है वो इसके अंदर गिरी है, क्योंकि मैंने अभी अपनी बहन को उतारा था। कहाँ? इस कब्र के अंदर। वो कहने लगा ठीक है। वो कहता है कि अभी 1 घंटा नहीं गुजरा था, वो दौड़ा कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान जाने के बाद उसने उस गोरकिन से कहा कि यार मेरी बहन की अभी ये कब्र बनी है, मैं इसमें उतरा था, तो मेरे ये बड़े ही हमारे ख़ानदानी जेवरात हैं, वो मेरे ख्याल से इस कब्र के अंदर है, इसको खोलो, मुझे वो वापस चाहिए। उसने कहा ठीक है। ऊपर उसके पूरी एक जैसे हमारे यहाँ स्लैबें होती हैं, उस दौर में स्लैब्स नहीं, जो खजूर की चटाई होती थी वो रखी जाती थी ऊपर। वो कहते हैं कि वो चटाई तुम उठाना
मैं कब्र खोद देता हूँ, अगर नजर आए तो पकड़ लेना। अब हुआ क्या कि जब उसने पूरी स्लैब, पूरी चटाई के सिरहाने वाले हिस्से में उसने कहा कि मैंने सिरहाने वाले हिस्से से अपनी बहन को उतारा था। उसने कहा वहाँ की चटाई उठाना, अगर नजर आए तो उठा लेना। अब जैसे ही उसने उस चटाई को ऊपर किया तो एक आग का शोला उठा और उसकी तरफ आने लगा। जैसे उसने देखा कि उसकी तरफ आया है, वो उठा और भागकर वापस चला गया। अब उसने घर आकर अपने वालिदैन को ये बात नहीं बताई कि घर में किसी से जिक्र नहीं किया कि अभी जिसको मैं 1 घंटे पहले हम अपने ही बंदे को जिस कब्र में डाल कर गए हैं उसकी उस कब्र में क्या हालत हो रही है। वो बहुत परेशान हो गया कि मेरी बहन ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो उसके साथ कब्र के अंदर सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा अज़ाब। नाज़रीन सोचें, 19 साल की लड़की, उस दौर में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उस दौर में कंप्यूटर, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ नहीं था। पैगंबरी दौर था वो भी, जिस दौर में ये वाक़या हुआ है। वो कहते हैं कि जब मैंने बंद कर दिया, मैं घर आकर 3 महीने तक परेशान रहा, अपनी बहन के लिए पढ़ाई करता रहा कि मेरे ख्वाब में मेरी बहन आए, मुझे बताए उस पर ये अजाब क्यों हो रहा है। इलामा शेख अब्बास कुल्मी जैसी पर्सनैलिटी अपनी किताब में लिखते हैं कि उसने अमाल किए, 3 महीने बाद जाकर बहन उसके ख्वाब में आई। भाई ने कहा, बहन अब तुम्हारी हालत कैसी है? उसने कहा, भैया अब मैं कुछ बेहतर हूँ, लेकिन जब आपने मुझे कब्र के अंदर उतारा था उसके बाद से मेरा हिसाब बड़ा सख्त था और मुझ पर अजाब की बारिश हो गई थी। वो कहने लगे, बहन तुमने कौन से ऐसे गुनाह किए थे, मुझे भी बताओ। वो गुनाह सुनिएगा, वो आज गुनाह हमारे माशरे के अंदर गुनाह ही नहीं समझा जाता जो गुनाह उस लड़की ने बताया अपने भाई को। वो पहला गुनाह क्या था? कहा, भैया मेरी आदत थी कि मैं इधर की बातें उधर बहुत किया करती थी। बैक बाइटिंग, गीबत, हमारे आज टेलीफोनों पर सबसे ज़्यादा, माशरे में सबसे ज़्यादा दुनिया में बिगाड़ पैदा कौन कर रही है? गीबत। इसने वो कहा, उसने ये ऐसा कहा, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमारे माशरे में माजूस के साथ ये गीबत नहीं समझी, ये गुनाह ही नहीं समझा जाता। हमारी बात ही मुकम्मल नहीं होती जब तक हम किसी एक दूसरे की बात ना कर लें। दूसरा गुनाह क्या था? उस दौर में वो गुनाह सिर्फ अमीर किया करते थे, लेकिन आज दुनिया का गरीब से गरीब बंदा कर रहा है। क्या? म्यूजिक सुनना। म्यूजिक भी बहुत बड़ा गुनाह है। अज़ाब सुकरात, मैंने बताया था किसी वीडियो में इसका कि अज़ाब सुकरात क्या है, ये क्यों होता है। तो उस पर अज़ाब सुकरात हो रहा था, फिशार हो रहा था। आग के गोले ने आकर भाई को डरा दिया कि वो कब्र बंद कर दे। भैया मुझ पर ये अज़ाब हुए और मैं चीखती चिल्लाती थी और कहती थी मुझे एक दफ़ा दुनिया में वापस भेज दो, मैं कभी दोबारा ऐसा गुनाह दोबारा नहीं करूँगी। लेकिन कब्र में जाने के बाद अज़ाबों की बारिश हुई मुझ पर। जो तुमने अमाल किए आज उसकी बदौलत मैं कुछ सुकून से हूँ, कुछ सुकून से, पूरे सुकून से नहीं, कुछ सुकून से। नाज़रीन आपने देखा कि 19 साल की लड़की, क्या एज है हमारे माशरे में 19 साल की लड़की की। और उस दौर में 19 साल की लड़की, उस दौर में ना फ़ोन थे ना कंप्यूटर थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कितना सख्त और कड़ा अज़ाब था। आज सोचने वाली बात है कि हमारे माशरे में लड़कियां क्या कर रही हैं, टिकटॉक पर, स्नैक वीडियो पर और दूसरे काम। माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा माशरा किधर जा रहा है, हमारा माशरा किधर जा रहा है। अल्लाह इन्हें हिदायत दे और जो इनके पीछे आकर इन्हें सपोर्ट करती हैं इस चीज़ में, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, यही दुआ है।
नाज़रीन, 19 साल की उम्र कोई उम्र नहीं, लेकिन उस 19 साल की उम्र के अंदर उसने वो गुनाह किए तो उसकी ये हालत थी। तो आज लोग जो लड़कियां कर रही हैं वो अपनी हालत खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनका क्या हालत होने वाली है, मरने के बाद उनकी क्या हालत होने वाली है। उसका किरदार ऐसा नहीं था, उसके सिर्फ 2 बड़े गुनाह थे, 2 बड़े गुनाह थे, ग़ीबत और गाने सुनना। ऐसी भी लेडीज़ दुनिया में होंगी, लड़कियां दुनिया में हैं जो अपने मोबाइलों के अंदर सूरह यासीन, सूरह मुल्क, ज़ियारात पढ़ती हैं, लेकिन आम लड़कियां आजकल क्या करती हैं? सोचिए। ये वाक़या बताने का मकसद ये था कि एक 19 साल की लड़की जो सिर्फ गर्ज़ी गुनाह करती थी, उसकी कब्र में ये हालत है। तो बाकी लड़कियां या बाकी जो हम नौजवान लड़के हों या बाकी लोग हों, तो सोचें कि बरज़ख में इसके कैसे कैसे अज़ाब हैं, कैसी कैसी हालतें होने वाली हैं। नाज़रीन, ये थी वीडियो और पैगाम यही कि अल्लाह की तरफ आएँ, ऐसा अमल दुनिया में करके जाएं जो मरने के बाद आपके इसाले सवाब बन जाए, ना कि आपका अज़ाब, ना कि आपके लिए अज़ाब। ये वीडियोस, ये पढ़ाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए ज़ख़ीरा है आखिरत का। मैं ना रहूँ, जो लोग पढ़ेंगे, जो लोग सुनेंगे, उन्हें सवाब पहुँचेगा तो मुझे उसका अजर मिलेगा, ना कि टिकटॉक पर खड़े होकर मैं अजीबोगरीब हरकतें करूं तो उसका अज़ाब मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मरने के बाद भी लोग उसी बेहयाई को देखते हैं तो उसका गुनाह भी मेरे सर चढ़ना है। तो लिहाजा दुआ है कि अल्लाह में हिदायत दे और ईमान की मौत नसीब करे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।